सत श्री अकाल बेटा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ ਥਿਊਰਮਸ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੇਲ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ बेटा। एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ कि किस तरीके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करना है, प्रूव करना है। स्टेटमेंट की है थेल थ्योरम दी। थेल थ्योरम जिन्हें कहने की स्टेट कर दी है। कई बार एग्जाम दे विच आ जाता स्टेट एंड प्रूव थेल थ्योरम। इट मीन कि स्टेट एंड प्रूव का मतलब कि स्टेट वी हैव टू स्टेट द थेल थ्योरम आल्सो। इट मीन वी हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द थेल थ्योरम आल्सो। ਉਹਦੀ स्टेटमेंट भी सानू क्लीयर होनी चाहिए है। सो स्टेटमेंट देखते हाँ। If his line is drawn parallel to one side of triangle, एक ट्रायंगल ABC है और पैरेलल एक लाइन DE खींची है, to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ D ਔਰ E ਤੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। बेटा कई बार कई बुक्स के सीधा प्रूफ रिटन लिखा जाता है, लेकिन जो सही तरीका है जिस सानू एग्जाम च अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं वह है उन्होंने एक स्टैप वाइज लिखा जाए और स्टैप्स के नंबर भी जोड़े ने एग्जाम च मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल असी इत्थे जो सीखांगे वह है सब तो पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दैट प्रूफ। सब तो पहले जो फिगर है डायग्राम देखिए। ट्रायंगल ABC है, D लाइन पैरेलल है BC दे, जेडी AB नु D ते और AC नु E ते टच करती है। और असी कंस्ट्रक्शन दे विच कुछ एक्टिविटी कीती है। B ते E नु मिलाया, C ते D नु मिलाया, EF परपेंडिकुलर AB ते खिंचिया है, DG परपेंडिकुलर AC ते खिंचिया है। यही चीज नु असी लिखिया है। फॉर एग्जाम्पल given a triangle ABC in which BE parallel to BC and it intersect AB in D and AC in E। AB नु D ते इंटरसेक्ट कर दी है, AC नु E ते इंटरसेक्ट कर दी है। प्रूफ की करना है AD over DB is equal to AE over EC। यह टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन 3 स्टेप्स हो गए। देखो नाल इहदी फिगर हो गई। इट मीन जे थ्योरम दे तुसी थल्ले पार्ट प्रूफ च कोई गलती भी करते हो तो इस स्टेप वाइज दे विच तुहानू मार्क्स मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BE and CD and EF perpendicular to AB and DG perpendicular to AC। बेटा हम करांगे इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थेल थ्योरम दा प्रूफ। पहले 3 स्टेप असी कर लाए, गिवन, टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन दा। हुण चौथा स्टेप है साडे कोल प्रूफ दा। देखो दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE। AD ट्रायंगल दे विच EF परपेंडिकुलर है, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है। और सानू पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की होंदा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिहड़ा है 1/2 AD इंटू EF, AD इंटू EF। इसी तरीके से दूसरी ट्रायंगल है BED, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इहदा हो गया BD और यह परपेंडिकुलर एक्सटर्नल परपेंडिकुलर EF ही असी लवांगे। देखो एरिया ट्रायंगल AD ओवर एरिया ट्रायंगल BED जो फाइंड आउट किया लिखता इक्वल टू किदे आ गया AD ओवर DB। इन नंबर असी 1 दे दिता। सिमिलरली दूसरे पासे ट्रायंगल लवांगे ADE, एदा AE बेस और DG परपेंडिकुलर और ट्रायंगल DEC EC बेस और DG ट्रायंगल। देखो 1/2 AE ओवर DG इज इक्वल टू 1/2 EC ओवर DG। एदा कटिंग करके साडे कोल बच गया AE ओवर EC। यह साडा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सिंस एक चीज ध्यान दियो, DE DC दे पैरेलल है और दोनों ट्रायंगल BDE और CDE दोनों इको बेस दे और सेम पैरेलल लाइन दे विच बनिया हुई ने।
triangle BED and DEC are on the same base and between same parallel line. It means ਅਸੀਂ ਇਹ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, when triangle made on the same base and between the same parallel line are equal in area. Therefore area BED is equal to area DEC, दोनों ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। देखो एरिया BED DEC ਦੇ ਬਰਾਬਰ, DEC BED दोनों बराबर ने। इट मीन ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। की पता लगा एदी राइट हैंड साइड AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। यही असी प्रूव करना सी। एंड ते QED लिखना ना भुलना। ट्रेडिशनल मैथड है बेटा, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੀ ਕਰੋਲੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕਰੋਲੀ ਕੀ ਹੈ AB ਓਵਰ AD, ਜੋ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ AB ਓਵਰ AD, ਇੱਥੇ AB ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ AC ਓਵਰ A, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। AB ਓਵਰ DB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AC ਓਵਰ EC। ਸੈਕੰਡ DB ਓਵਰ AD is equal to EC over A. DB over AD is equal to EC over AE। AD है तो वही इतने लेना पड़ेगा। DB over AB is equal to EC over AC। इस क्रॉली विद रिजल्ट्स जिहड़े ने वो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਲਟ। ਕਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਨਵਰਸ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਫॉर एग्जांपल स्टेटमेंट की है कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और द थेल थ्योरम। If a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। ऐसे ये प्रूव करना है कि DE जेडी है वो BC के पैरेलल, जबकि मेन थ्योरम से हम दिता है ऐसी का कि DE जेडी BC के पैरेलल है और सेम प्रोपोर्शनलिटी से डिवाइड करते हैं। सेम उसी तरीके के नाल पहले गिवन ए ट्रायंगल ABC and a line intersecting AB in D and AC in E, that is given to us, and we have to prove that AD over that is given to us AD over DB is equal to AE over EC, or we have to prove that DE parallel to BC। ऐसे प्रूफ करना। प्रूफ देखिए, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਵੀ ਜੇ D parallel नहीं है, it means DF is another line which is parallel to BC। ਜੇ DF BC ਦੇ parallel है ਤੇ it mean AD BPT थ्योरम की कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कहती है AD over DB is equal to AF over FC। एन एक नंबर आ गया, पर सम दिता की है AD over DB is equal to AE over EC, that is given to us। AD over DB AE over EC, that is number 2। दोनों तो की पता लगा, AD over DB AF over FC के बराबर है, AD over DB AE over EC के बराबर है। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट बराबर हो गया। AF over FC is equal to AE over EC। दोनों से 1 प्लस करते हैं दोनों तरफ, ये आ गया AF प्लस FC over FC, AE प्लस EC over EC, AC over FC, AC over EC। यानी एक आध हो सकता है ओनली पॉसिबल देन FC और EC जेडे है वो इक्वल होन, FC इक्वल टू EC। This is possible with F and C go inside। उदो ही पॉसिबल है व्हेन F पॉइंट और E पॉइंट आपस में कोइंसाइड करेगा, ताही इसी कहांगे FC और EC इको ने। इट मीन DF जेडी है वो D दे नाल कोइंसाइड करेगी, जो कोइंसाइड करेगी ते इट मीन DE जेडी है वो BC दे पैरेलल होवेगी, देन DE पैरेलल टू BC QED। वेरी सिंपल प्रूफ। नॉर्मली ਅਸੀਂ ਥੇਲ ਥਿਓਰਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਥਸਵਰਲਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।